हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज बात करते हैं कि अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में ख़त्म हुआ कुछ दिन पहले, जो इंडिया हार गया 8 विकेट से। न्यूजीलैंड बिकेम द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस विच इज़ वेरी वेल डिजर्व्ड एक्चुअली। और हमने अपने पहले व्लॉग्स में कहा भी था कि न्यूजीलैंड इज़ द फेवरेट्स, दे हैव 60% न्यूजीलैंड को हमने दिया था। और एक और मेरा व्लॉग था पहले कि कैन विराट कोहली एंड रवि शास्त्री विन आईसीसी टूर्नामेंट, बिकॉज वो तीन तीन शायद आईसीसी टूर्नामेंट्स 3-4 में सेमीफाइनल में पहुंच के फाइनल में पहुंच के इंडिया टीम आउट हो गई है। एंड इवन दो इंडिया वाज द बेस्ट टीम। तो वो ब्लॉग भी मेरा देखिएगा ब्लॉग। तो आज बात करते हैं कि इस मैच में हुआ क्या, और बाद में जो कोहली ने स्टेटमेंट दिया। तो मैच काफ़ी आउट ऑफ द फर्स्ट डे वाज वॉश्ड आउट एंड द थर्ड डे वाज वॉश्ड आउट। तो 2 दिन तो बिल्कुल वॉश आउट हो गया, लेकिन आईसीसी ने एक दिन एक्स्ट्रा रखा था, रिजर्व डे। वो बाद में यूज़ हुआ एंड देन ऑब्वियसली उसी दिन रिजल्ट आया। वो भी टच एंड गो अफेयर था, बिकॉज अगर इंडिया 1 घंटा और बैटिंग कर लेता, एक 1.5 घंटा, और देन मैच वुड हैव बीन अ ड्रॉ। क्योंकि लास्ट डे के पहले हर कोई बोल रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा एंड इट विल बी अ शेम बिकॉज द ट्रॉफी विल बी शेयर्ड बिटवीन द टू टीम्स, विच इज़ नॉट अ गुड रिजल्ट। तो आईसीसी को 2 दिन रिजर्व में या ज़्यादा रखना चाहिए था। खैर, इंडिया ने वो नौबत ही नहीं आने दी, इंडिया पहले ही हारी है। तो तो फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने बनाया 217 एंड न्यूजीलैंड ने कुछ 32 रन वगैरह की लीड ले ली। उसमें भी लास्ट 4 बैट्समैन मेड 87, सो दैट्स वेयर दे टुक अ बिग लीड, नॉट अ बिग लीड बट अ लीड. Second inning was the crucial one for India, the third inning of the match. That is when India was overnight 46 for 2 था शायद, with Rahane, with Pujara and Kohli playing. लेकिन नेक्स्ट डे कोहली बिल्कुल जल्दी से आउट हो गया और पुजारा भी आउट हो गया उसके बाद। तो नो वन ट्राई टू स्टे मच, और ऋषभ पंत प्लेड इन हिज ओन यूजुअल वे एंड मेड सम 40 ऑड। एंड बाद के बैट्समैन लोग ने भी जो है वो अटैकिंग ही खेलने की कोशिश की, किसी ने रोक के खेलने की कोशिश नहीं की। दे वर ऑल आउट फॉर 170 एंड दे gave a very easy target to न्यूजीलैंड। अबाउट 130 ऑड उनको चाहिए था, जो उन्होंने 2 विकेट पे ही बना दिया। बड़ा ही क्लिनिकल अप्रोच से उन्होंने बैटिंग किया। तो अनदर वेरी डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर इंडिया एंड कोहली एंड शास्त्री ऑन, क्योंकि ये जो था ना, ये बहुत ही 144 ईयर्स में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स हो रही थी। तो दिस वुड हैव बीन अ बिग थिंग अगर इंडिया जीत जाता है, इवन जॉइंट विनर होता तो। लेकिन और जॉइंट विनर इजी हो सकता था अगर 1-1.5 घंटा और इन लोग थोड़ा पेशेंस से बैटिंग कर लेते तो मैच ड्रॉ हो जाता। बट दे वर इन अ टीयरिंग हरी, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर, अनदर सैड लॉस। लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है कोहली ने कि सम बैट्समैन आर नॉट शोइंग इंटेंट टू स्कोर रन्स, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट, बिकॉज by saying that he is directly pointing the finger at Pujara and Rahane, because पुजारा का तो वही गेम ही है, वो ऐसे ही खेलता है, 8 रन बनाएगा 50 बॉल्स में, तो दैट इज हिज गेम। सो एंड दैट इज हिज इम्पोर्टेंस आल्सो इन द टीम। उसके अराउंड जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं उनको रन बनाना है ना फास्ट, वो तो एक एंड पकड़ के रखता है। और रहाने ने तो 49 बनाया एक इनिंग में, और एक इनिंग में कुछ और रन बनाया, तो रहाने ने तो खराब नहीं खेला। बट ही इज पॉइंटिंग द फिंगर एट अस एंड नॉट दैट ऑल्सो इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिलो द बेल्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम कोहली। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है भी अगर उन दोनों से, तो आप बिहाइंड क्लोज डोर्स बात करिए ना, ड्रेसिंग रूम में उनसे बात करिए या जहाँ भी बात करिए। ये पब्लिक में आके क्यों उनको आप इस तरह का बोल रहे हैं? तो और आपने क्या ग्रेट काम किया? 44 एंड कुछ बनाया आपने, दोनों इनिंग में आप, जेमिसन ने आपको आउट कर दिया। तो what great things have other batsmen done in this match? तो आप एक दो को पिन पॉइंट कर रहे हैं। और जो इंटेंट वाली बात है, ये भी एक, इस पर भी थोड़ी बात किया जाए। इंटेंट, किसी ने कहा कि भाई इंटेंट का ये मतलब थोड़ी है कि आपने एक नई गाड़ी खरीदा, लेटेस्ट मॉडल ऑफ BMW जो कि बहुत फास्ट चलती है, तो आप ऐसा निकले रोड पे कि जाके सीधे उस गाड़ी को ठोक दिया। इज दैट इंटेंट? नो, इंटेंट वो
है कि भाई जब तेज चलाना है तो तेज चलाए, फुल उसका यूज किया कैपेबिलिटी का, और जब स्लो चलाना है तो स्लो चलाओ। तो आपका क्या मतलब है कि जब भी खेलना है वो मार के खेलना है? जैसे वो ऋषभ पंत हाफ पिच पे आके मार रहा था, भाई ये इंग्लैंड है, यहाँ पे बॉल इतना स्विंग कर रहा है, तो कभी आप फास्ट भी खेलेंगे जब मौका है, जब भी, और कभी रोक के भी खेलना है। जब इंडिया अगर 1 डेढ़ घंटा और खेल जाता तो मैच ड्रॉ था। वहां पे तो आपको इंटेंट नहीं दिखाना था, वहां पे तो आपको रोकना था। तो ये इंटेंट क्या है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन्स बाय दिस इंटेंट। इंटेंट डजंट मीन कि आप जाके हर को हाफ पिच पे जाके मार रहे हैं और क्रीज से 1 2 फीट आगे खड़े होके मार रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता इंटेंट। टेस्ट मैच ऐसे नहीं खेला जाता, इट इज़ नॉट T20। कभी आपको रोकना है, कभी मारना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये जो बात है कि वो इंटेंट शो नहीं किया, आई थिंक इट्स कंप्लीट रबिश व्हाट ही इज टॉकिंग। एंड ये विराट कोहली को बहुत ही बैड लाइट में दिखा रहा है ये। एक तो उसने पब्लिक में आके अपने सीनियर्स प्लेयर्स के बारे में ऐसी बात बोली, और इंटेंट, इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट इंटेंट। तो आप तो पहले बोल रहे थे कि वी हैव टेकन द पिच आउट ऑफ दिस इक्वेशन। हर बार आप ये बोलते हैं वी हैव टेकन द पिच आउट ऑफ द इक्वेशंस, कंडीशंस डोंट मैटर फॉर अस। हम लोग हर पिच पर ये करते हैं। तो क्या क्या हुआ वहाँ पे? तो जीतना चाहिए था ना, या इवन ड्रॉ करना चाहिए था when you had taken the pitch out of this equation। तो आप लोग इस तरह का, आप और रवि शास्त्री and Kohli, they make such a ridiculous statements, taking the pitch out of the equation, and then अब ये बोल रहे हैं कि इंटेंट। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग इंडीड। और द थिंग इज कि भाई आप अगर आपको प्रॉब्लम है एज कैप्टन, यू हैव द राइट टू थिंक कि अगर ठीक है पुजारा बहुत दिन से रन नहीं बनाया है, तो आप उससे बिहाइंड द क्लोज डोर्स बात करिए और बोलिए कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारा प्लेस अब कैनॉट बी गारंटीड, और तुम यू हैव टू स्कोर, अदरवाइज यू मे बी। मतलब इस तरह का हिंट आप दीजिए बिहाइंड क्लोज डोर्स, नॉट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिकॉज ये कोई नया प्लेयर है, ये आपको 10 साल से सर्व कर रहा है, इसने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे जिताया है, खड़ा रहा है, बॉडी ब्लोज लिया है। इसको आप बोल रहे हैं कि इंटेंट शो नहीं करा। भाई वही उसका गेम है। ऑस्ट्रेलिया में उसी के लिए उसको प्रेस किया गया था। तो आज हार गए तो आप उन पे लग गए। व्हाट हैव द अदर बैट्समैन डन, व्हाट हैव यू डन? आप तो 2019 सेमीफाइनल में भी फेल, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी फेल, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फेल। यू आर सच अ बिग बैट्समैन, नो डाउट, and you are failing in all these big on the big occasions, but now you are pointing to the other senior players. This is very sad coming from Kohli. Okay, ये हो गई बात। Now coming to what was the root cause of India's defeat। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के टेलेंडर्स ने लास्ट 4 विकेट्स ने 12 रन बनाया और न्यूजीलैंड के 87 रन बनाया, दैट वाज द डिफरेंस। और इंडियन बॉलर्स सेकेंड इनिंग में बिल्कुल इनफेक्टिव थे, पेस बॉलर्स, और ये सब के इंडिया का बैटिंग प्रैक्टिस, सॉरी मैच प्रैक्टिस नहीं था। तो भाई वो सब तो पता ही था पहले से कि न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच खेल के आ रहा है, आप 5 दिन प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। So those things were known, conditions were in favor of New Zealand, that was also known, all this was known। but कोई रूट कॉज का उतना बात नहीं कर रहा है। रूट कॉज टू मी इज कैप्टनसी, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। देखिए, सेम टीम, नॉट सेम टीम, बल्कि इससे बहुत ही डिप्लीटेड टीम ऑस्ट्रेलिया में, जबकि आपके 7 फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स वर इंजर्ड एंड कोहली हैड गॉन बैक टू इंडिया। तो उस टाइम में विथ पीपल लाइक नटराजन, विथ सिराज, विथ शार्दुल ठाकुर, विथ वॉशिंगटन सुंदर, यू नो ऑल दीज न्यू कमर, शुभमन गिल, रहाणे ने आपको ऐसा सीरीज जिता दिया और एक मैच जो ड्रॉ किया सिडनी में। एंड आपके पास तो सारे रिसोर्सेज है, फिर आप बोल रहे हैं कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, ये नहीं है, सीनियर प्लेयर इंटेंट नहीं शो कर रहा है, इस तरह का रेडिकुलस एक्सक्यूजेस आप दे रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कैप्टनसी, बिकॉज कोहली एंड शास्त्री को भी हम यहाँ नहीं बोलेंगे, बिकॉज शास्त्री वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, शास्त्री वाज देयर इन दिस मैच फॉर इंग्लैंड। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज द कैप्टनसी। वहाँ पे रहाणे था, यहाँ पे कोहली है। द प्रॉब्लम विथ कोहली एज कैप्टन इज कि ठीक है उसका एक एग्रेसिव स्ट्रीक है, एक बोल्ड है,
मतलब ही इज़ ऑलवेज प्रोएक्टिव, ऑलवेज ऑलवेज रेस्टलेस, पैशन, वो सारी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। टीम सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, गलत टीम सिलेक्शन हमेशा होता है। तो आई थिंक ही इज़ अ गुड कैप्टन, बट देन at times he becomes a you know uh, not so consistent captain, and the dressing room atmosphere, एक जो जैसे इसने कहा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि पीपल आर नॉट शोइंग इंटेंट, तो उससे ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर आपका अच्छा होगा? आपने तो वो दोनों प्लेयर के सर मतलब गर्दन पे तलवार डाल दिया, तो अब क्या ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर अच्छा होगा? वेयर एज ऑस्ट्रेलिया में सारे प्लेयर्स ने ये कहा था, कि इवन अश्विन ने कहा था कि ऐसा ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर, इट वाज अ हैप्पी ड्रेसिंग रूम इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स द डिफरेंस। कोहली ने जो ड्रेसिंग रूम एक एटमॉस्फेयर बनाता है वो, और जनरल वो, आई डोंट नो द वाइब्स ही सेंड्स आउट और व्हाटएवर, पीपल फील don't feel so secure or don't feel maybe supported, or there is something there. The dressing room under Kohli versus Rahane जो ऑस्ट्रेलिया में था, तो I think that is the root cause. I think India should look for test cricket. They should look at a different captain now. Now Kohli is such a big name in India कि उसको हटाने की जो बात करेगा वो बोलेगा उसको लोग कि भाई ये देशद्रोही है, वो नेशनलिज्म पे आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको इंडिया टेस्ट क्रिकेट को आगे ले जाना है, तो let us get another captain, and the people who are in contention to me are Rahane. Of course Rahane का बैटिंग थोड़ा सा dodgy रहा है, not very consistent, but then what do we want? Do we want a winning test side, or do we want a great player as captain? अगर आपको फिर भी वो जिता रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम? और दूसरा कैंडिडेट है जो कि मुकुल केसवन के कभी आर्टिकल में आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन उन्होंने दिया कि व्हाई नॉट मेक अश्विन द कैप्टन। अश्विन सीम्स टू बी अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी शार्प क्रिकेट ब्रेन उसके पास है, तो वो भी कैप्टनसी मटेरियल है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इट विल बी अ बोल्ड डिसीजन टू रिमूव कोहली, बट आई थिंक वो ऑलमोस्ट 50 टेस्ट मैच में कैप्टनसी कर चुका है, एंड आई थिंक दैट्स द एक कैप्टन का लिमिट वैसे ही होता है। सम पीपल हैव गॉन ऑन टू डू 100 लाइक स्मिथ जो था, ग्रैम स्मिथ, बट वो रेयर है। मोस्टली 50 टेस्ट मैच आते आते ना वो कैप्टनसी बर्न आउट हो जाता है। तो आई थिंक कोहलीज टाइम इज अप एज टेस्ट कैप्टन, एज टेस्ट कैप्टन। तो वी शुड लुक बियॉन्ड हिम, वी शुड लुक एट अश्विन और रहाणे एज टेस्ट कैप्टन। दैट इज माई टेक ऑन दिस। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके देन, थैंक्स अ लॉट।